नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चल रही डबल इंजन की सरकार के भी अपने कारनामे हैं। एक तरफ तो वह जब विपक्ष में थी तब समूची भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर शराबबंदी के वादे को पूरा नहीं करने के लिए लगातार आंदोलन कर रही थी, तो दूसरी तरफ सत्ता में आते ही उसने जो खेल खेला है, क्या अब गांव गांव ही नहीं घर घर में भी शराब पहुंच जाएगा। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, खासकर घरेलू हिंसा में बेहद ही बढ़ोतरी हुई है। लगातार हत्या जैसी वारदातों की खबरें आ रही है। घरेलू हिंसा ने या शराब ने आम लोगों का जीवन खराब कर दिया है, जीवन नारकी कर दिया है। अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान है। गांव गांव में दारू जिस तरीके से पहुंचाई जा रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन अब नई आबकारी नीति में सरकार ने जो निर्णय लिया है वह कम चौंकाने वाला नहीं है। और इस निर्णय से यदि आपके पास 10,000 रुपए है तो आप अपने घर में पार्टी कर सकते हैं शराब की। सरकार की इस नीति को लेकर कई जगह विरोध भी हो रहे हैं। वहीं 67 यानी 67 दुकानें और बढ़ गई हैं और जिन क्षेत्रों में नई दुकान खोली जानी है उसे लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चाहे आप बिलासपुर संभाग की बात करें या फिर रायपुर संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग, सभी तरफ जो ये 67 बढ़ी हुई दुकान नए ढंग से खोली जा रही है उसे लेकर बेहद ही लोगों में आक्रोश है। नरहरपुर क्षेत्र के सरोना गांव में तो ग्रामीणों ने मोर्चा ही खोल दिया है। तो इसी तरह की और भी खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन डंडे के जोर पर इन आंदोलनकारियों को डरा धमका भी रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने भी लगाए हैं। तब सवाल यह है कि आखिर सरकार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है या फिर वह पिछली सरकार से सबक लेने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से पिछली सरकार पर शराब दुकानों में अवैध ढंग से शराब बेचने का आरोप लगता रहा। और आप हैरान हो जाएंगे डोंगरगढ़ से जो खबर आ रही है कि नकली होलोग्राम के साथ शराब फैक्ट्री पकड़ा रही है इस सरकार में। क्या उसे किसी बड़े नेता का संरक्षण था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अवैध शराब की बिक्री को लेकर तो कितने ही मामले हैं। तब ऐसे में नई आबकारी नीति में यदि बड़े कार्यक्रमों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए देकर आपको शराब पीने की अनुमति मिल जाती है। शादी ब्याह के यदि कार्यक्रम है आपका तो सिर्फ 15,000 रुपए देना है, आप शानदार फंक्शन कर सकते हैं। और घर में पार्टी देनी है तो 10,000 रुपए में आपको लाइसेंस मिल जाएगा उस दिन शराब पीने पिलाने के लिए। और कहा जा रहा है कि इससे घर घर में शराब पहुंचाने का जो खेल सरकार कर रही है उसे लेकर तो सवाल ही है। और शराब सस्ती कर देने को लेकर भी बड़ा सवाल हुआ। हालांकि शराब प्रेमियों में खुशी की लहर है कि उन्हें अच्छे ब्रांड अब सस्ते दर पर मिल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि इसी तरीके से सरकार की रीति नीति रही तो आने वाले दिनों में अपराध किस कदर बढ़ेगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि इसकी भी एक बड़ी वजह नशा ही है, शराब ही है। घरेलू हिंसा, बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, क्या सत्ता लोगों की जान लेने पर आमदा है? ऐसे कितने ही सवालों के बीच आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के वे नेता कहां चले गए जो शराब के खिलाफ अभियान चलाते नहीं थकते थे। धन्यवाद।